नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेके मीडिया पे। मैं हिया अनेजा आपके साथ, मेरे साथ प्रियंका है और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट प्रियंका जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ टाइम से देखने को मिल रही है। अगर 2021 के एंडिंग क्वार्टर की बात करें तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जम्मू कश्मीर आई। हज़ारों लाखों करोड़ की इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर आई। लगभग 39 से 40 डील्स जो हैं बाहर की कंट्रीज से यहाँ साइन की गई, MOU साइन किए गए। दुबई एक्सपो हुआ, वहाँ से भी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुई। तो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो अट्रैक्ट हुई हैं, क्या उसकी वजह से जम्मू कश्मीर में जो एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो है, जहाँ हमारा यूथ हमेशा ये कंप्लेंट करता है कि जम्मू कश्मीर में जॉब्स को लेके बहुत प्रॉब्लम है, क्या वो चेंज होगा? देखिए ही अगर मैं जिक्र करूं, रोजगार का जिक्र करूं, आपने इन्वेस्टमेंट की, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात की है, लेकिन मैं बता दूं धारा 370 टूटने के बाद कुछ ऐसी सिटीज़ हैं, कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ के जितने भी उद्योगपति हैं, बिजनेस पर्सन्स हैं, वो भी इंटरेस्टेड हैं जम्मू में इन्वेस्ट करने को लेकर। और ऐसा नहीं है उनकी तरफ से इन्वेस्टमेंट की है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक हम उस पर थोड़ा बाद में आएंगे। पहले हम एक प्रायोरिटी लेवल पे देखें तो जो हमारे इंडियंस हैं दे वर इंटरेस्टेड हियर। जितने बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, जितने भी बड़े बिजनेस हाउसेज हैं और जितनी बाहर की दूसरी रियासतें हैं, स्टेट्स हैं, उन सब ने यहाँ पे निवेश करना शुरू कर दिया। देखिए, विदेशी निवेश और साथ के साथ कहीं ना कहीं एक अच्छा उद्योगपति बनकर जम्मू जैसी सिटी में निवेश करना कहीं ना कहीं यहाँ के युवाओं के लिए एक अच्छा करियर ला सकता है। लेकिन अगर हिया मैं बात करूं, ये पेपर वर्क में दिख रहा है, ये मीटिंग्स में दिख रहा है, क्या है ऑन बोर्ड टेबल मीटिंग्स हो रही है, वहां पर है, लेकिन रियलिटी क्या है? और रियलिटी से युवा जो है वो बहुत ज्यादा वाकिफ होना चाहता है, क्योंकि उनका अगर ओपिनियन लेने के लिए बात करी जाए तो वो तो यही कहते हैं कि हम अपने आप को ठगा हुआ ये महसूस करते हैं। हमें लगता था धारा 370 टूटने के बाद हमें बहुत से बेनिफिट मिलेंगे, चाहे वो एजुकेशन संबंधी हो, चाहे वो रोजगार संबंधी हो। और देखिए, एजुकेशन मोस्टली सबने प्राप्त की हुई है। और अभी भी अगर आपके साथ में एक छोटा सा आंकड़ा डिस्कस करूंगी, अभी हालिया 6 तारीख को एक एग्जाम हुआ है FAA का, और फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम के लिए 972 जो थे रिक्त स्थान थे, जिसको 2 लाख प्लस बच्चों ने फिल किया था। तो आप अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा देख सकती हैं, सिर्फ मैंने एक एग्जाम का जिक्र किया है। और कुछ पॉइंट में परसेंटेजेस के लिए लाखों बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, 1000 पोस्टें भी नहीं है प्रॉपर, और इतने ज्यादा बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। तो एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट करने की जरूरत है, वो इन डेटा से आराम से अंदाजा जो है वो लगाया जा सकता है। बिल्कुल। और यहाँ पर सिर्फ एग्जामिनेशन की बात नहीं हो रही है। जब कोई विदेशी मुद्रा का इन्वेस्टमेंट होता है तो सबसे पहले जो ग्राउंड लेवल पे जो लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर को लेकर काम करते आ रहे हैं, वहां पे काम करने वाले युवक जो हैं, या फिर वहां पे काम करने की इच्छा रखने वाले युवक जो हैं, उनकी मानसिकता पर सबसे पहले यही आता है कि अब हम जो काम कर रहे हैं हमारी तरक्की होगी, और जो लोग उससे एसोसिएट होना चाहते हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं अपनी ग्रोथ जो है उसमें नजर आती है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जमीनी सतह पर ये कार्य जो है अभी मूलभूत तरीके से होना शुरू नहीं हुए हैं, क्योंकि पेपर वर्क जो है वो बहुत फास्टली हो रहा है, लेकिन जमीनी सतह का कार्य जो प्रियंका, जहां आपने कहा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बाद में बात करते हैं, पहले इंडिया से ही देखें। हर एक बड़ा बिजनेस हाउस जो है वो जम्मू कश्मीर आना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल बहुत है। यहाँ के रिसोर्सेज अभी तक एक्सप्लोर नहीं किए गए, उन पे काम नहीं किया गया। तो यहाँ बहुत सारा पोटेंशियल है कि बाहर से बिजनेस हाउसेज आएंगे और यहाँ पे काम करेंगे। पर क्या वहाँ पे जब जॉब्स मिलेंगी, वो बिजनेस हाउसेज जब अपने यहाँ पे कंपनीज खोलेंगे, बिजनेस करेंगे, तो क्या लोकल्स के लिए कोई रिजर्वेशन होगी कि इतने % जॉब एटलीस्ट जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलनी चाहिए? ये बहुत सारी चीजें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है, क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर में रूरल और अर्बन दोनों स्थान पे जो लोगों का एक परसेंटेज है पॉपुलेशन का, वो बैलेंस करने के लिए रोजगार भी उस हिसाब से देना पड़ेगा। और भी हमारे साथ एक व्यूअर जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि अभी तो कुछ भी नहीं मिला। ऑफ कोर्स हम भी यही बात कर रहे हैं कि पेपर वर्क बहुत फास्टली हो रहा है, लेकिन जमीनी सतह पर, धरातल पर देखें तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है कि यंगस्टर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा खुश होते हुए नजर आए। जैसे हिया ने भी बताया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट में 30-40% ऐसा अमाउंट जो है यहाँ पे दिया गया है। दुबई एक्सपो के नाते भी बहुत सी इन्वेस्टमेंट हुई है, और भी कितने सारे प्लान, 50,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई। पर आप देखें ना, इतनी बड़ी अमाउंट है तो उसका काम होने में, बिल्डिंग बनने में, लैंड आइडेंटिफाई होने में, इसको भी बहुत टाइम लगेगा। तब तक के लिए यूथ के लिए क्या कोई स्ट्रैटेजी जो है वो प्लान आउट की जा रही है? जी। और साथ के साथ देखा जाए तो एक मुद्दा इन दिनों बहुत ज्यादा प्रिवलेंट है। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के जो बच्चे हैं जो ऑलरेडी ही जॉब कर रहे हैं, उनका कहना है कि नो डाउट वी हैव अ जॉब बट वी डोंट हैव अ सैलरी। हम लोग इतने टाइम से काम कर रहे हैं लेकिन स्टिल हमें सैलरी नहीं मिली है। तो देखिए, ऐसे छोटे छोटे मुद्दों से कहीं ना कहीं जो यंगस्टर्स हैं वो फ्रस्ट्रेट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी दिस इज द हाई टाइम, ये एक पीक वाला समय है कि जो ऑलरेडी रोजगार प्राप्त कर चुके हैं उनके सैलरीज जो हैं वो उस हिसाब से जो है वो रिलीज कर दी जानी चाहिए, और जिनके पास
रोजगार नहीं है, उन्हें रोजगार देने के लिए अगर कोई बाहर से निवेश करने के लिए इंटरेस्टेड है तो क्यों ना वो चीज़ धरातल पर ज़्यादा जो है अच्छे तरीके से देखने को बिल्कुल। वहीं प्रियंका इसी के साथ एंड करता हूँ, जाते जाते व्यूअर्स के लिए क्वेश्चन की क्या जिस तरीके से बोला जा रहा है कि लगातार इन्वेस्टमेंट हो रही है, हज़ारों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो उसके बावजूद अगर बात करें एम्प्लॉयमेंट की तो क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को मिल रही है, रियलिटी क्या है? क्योंकि व्यूअर्स से बेटर जो है जितने भी लोग हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं उनसे बेटर इसका आंसर कोई नहीं दे सकता। बिल्कुल, और ये क्वेश्चन का आंसर भी दीजिए। जाते जाते एक कमेंट भी मैं लेना चाहूंगी, वो सब कह रहे हैं कि जावेद वानी कह रहे हैं कि सब कुछ अनाउंसमेंट होता है लेकिन इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं होता अभी तक। बिल्कुल, हम भी आज यही बात कर रहे हैं कि पेपर वर्क इज डन, मीटिंग्स आर ऑलरेडी डन, एंड अभी अगर बात करें कि ये जो चैनलाइज करने की, इम्प्लीमेंट करने की बात है, ये कब मुकम्मल होती है इसका हमें भी इंतजार है, और अगर मुकम्मल हो जाती है तो बहुत बेहतर है जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए। और फिलहाल आज की इस छोटी सी डिस्कशन में आप मुझे और हिया नेजा को इजाज़त दीजिए। दोबारा से ऐसी ही डिस्कशन लेके आप सबके समक्ष जेके मीडिया पर हम हाजिर हो जाएंगे।